अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम के हवाले से। तो बेटा एटम होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक मैटर बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो एक एटम एक बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का। तो अगर एटम्स का ही वजूद नहीं होता तो किसी भी मैटर का वजूद नहीं होता। तो जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो मैटर जो है वो वजूद में आता है। इसके अलावा बेटा जो एटम है वो एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जो कि इस पीरियोडिक टेबल में लिखे गए। तो इन 118 एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन ही एटम करता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बातें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि एक एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक एटम जो है वो वजूद में आता है। तो बेटा ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ मौजूद होते हैं। तो बेटा एक एटम में सेंटर मौजूद होता है। ठीक है, एक एटम में क्या मौजूद होता है, सेंटर। ठीक है, और सेंटर के बाहर क्या है, शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। इस सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। वो इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि न्यूक्लियस में यानी एक एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये बात क्लियर हो रही। तो बेटा एक एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर आप देख सकते हैं बेटा गोल दायरा मौजूद है जिसको हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल। और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके अलावा तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ मौजूद होता है बेटा, वो शेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर है। ये बात क्लियर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में यानी न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है शेल में मौजूद होता है। और इलेक्ट्रॉन शेल में रहते हुए ही गर्दिश करता है यानी रिवॉल्व करता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर बात आगे बढ़ेगी और फिर थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। तो देखिए बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो कोई सा भी मैटर हो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स कहते हैं। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर का एटम क्या है, बेसिक यूनिट है। तो अगर एटम ही ना हो तो मैटर ही नहीं होगा। एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। तो एटम क्या है बेटा, किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तब तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इन 118 एलिमेंट्स के जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने वाला कौन है बेटा, एटम है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है बेटा हीलियम, एक एलिमेंट है लिथियम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें डिफाइन करता है बेटा, एटम डिफाइन करता है। आपने छोटी क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का। तो इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया होगा सबका डिफरेंट होगा। ये बात क्लियर हो रही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते बेटा, एक एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। तो बेटा यहाँ पे आप लिखिएगा फंडामेंटल या सब अटोमिक, फंडामेंटल या सब अटोमिक। ठीक है, तो एक एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बेटा वो सेंटर में मौजूद होते हैं एटम के, और फिर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक अप द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर सेंटर बनाते हैं एटम का जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। इसके अलावा बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज वाइल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। ये बात क्लियर। तो देखिए बेटा, प्रोटॉन का पहला सिंबल P है। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का पहला सिंबल N है, तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात क्लियर। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन मौजूद होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ तक तो आपको एटम के बारे में बुनियादी बातें जो हैं वो पता चल गई। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में शुरू के 12 एलिमेंट्स। ठीक है, और उन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं उनको डील करेंगे। तो आ जाए बेटा, सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ हाइड्रोजन के हवाले से। ठीक है,
तो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है बेटा हीलियम, तीसरा एलिमेंट है लिथियम, चौथा एलिमेंट है बेरिलियम, पांचवा एलिमेंट है बोरॉन, छठा एलिमेंट है कार्बन, सातवां एलिमेंट है नाइट्रोजन, आठवां एलिमेंट है ऑक्सीजन, नवा एलिमेंट है बेटा फ्लोरीन, 10वां एलिमेंट है नियॉन और 11वां एलिमेंट है सोडियम, 12वां एलिमेंट है मैग्नीशियम। ऐसे ही तो मैंने एलिमेंट्स को तरतीब से लिखा है। ओके, ये बात क्लियर। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये एक जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी जगह कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो अगर क्या बेटा एलिमेंट के इस साइड पे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? Z से। और एलिमेंट के इस साइड पे भी एक नंबर लिखा होता है टॉप पे, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस Z के मायने क्या है? तो इस Z के मायने है बेटा एटॉमिक नंबर। इस Z के मायने क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। Z के मायने एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक एलिमेंट के तमाम, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बेटा एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बेटा ये A जो है, ये A किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, A। तो A जो है रिप्रेजेंट करता है बेटा मैस नंबर को। A जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको? मैस नंबर, यानी एक एटम का वज़न। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप एक एटम का वज़न करना चाहते हैं तो आप किन चीज़ों को जमा करेंगे? तो अगर एक एटम का वज़न आप देखना चाहते हैं तो हमें न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करना होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वज़न जो है बेटा वो बहुत कम होता है। तो अगर एक एटम का हमें मैस मालूम करना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर लेंगे, ठीक है। तो A रिप्रेजेंट करता है बेटा मैस नंबर, ठीक है। तो मैंने बताया किसको जमा करना है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा, मैं प्रोटॉन के लिए Z लिखता हूँ, प्रोटॉन के लिए क्या लिखता हूँ? Z, ओके। और न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखता हूँ? N। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अगर हमें किसी एटम का मैस मालूम करना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो बेटा यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने 12 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है उनको लिख दिया। तो अब इन एलिमेंट्स का मैस नंबर क्या होता है वो तो याद रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है बेटा? याद। तो हाइड्रोजन का मैस नंबर 1, हीलियम का मैस नंबर 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का बेटा 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही। अब हम करेंगे बेटा कैलकुलेट कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है। तो इसी तरीके से बेटा तमाम एलिमेंट्स हम चेक करेंगे, ठीक है, इनके एटम में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, और फिर उसका क्या है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो आज बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन को पिक करते हैं। तो हाइड्रोजन को बेटा हमने यहाँ पे पिक कर लिया। तो अब लिखेंगे बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जो कि हमें पता है और आपको भी पता है। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे Z से, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 1। यहाँ तक बात क्लियर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन का जो बेटा मैस नंबर है वो क्या होगा? तो मैस नंबर मैं लिख लूँ, पहले इसको एक बार लिखूँगा ताकि बाद में मिटाओ नहीं हर वक्त। तो हाइड्रोजन का जो मैस नंबर है वो क्या है? 1। ऊपर देख लें आप। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखा, उसके बाद मैस नंबर लिखा। अब लिखेंगे प्रोटॉन। तो आपको मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? हाइड्रोजन में 1 होंगे। और अगर क्या बेटा कोई एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? वो भी 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो मामलात हो गए। अब न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे N से।
तो न्यूट्रॉन किस तरीके से मालूम करेंगे? तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हमें करना ये है, ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो 1 से 1 माइनस कर दें, 1 ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1, 1 से 1 माइनस 0 आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो खैर, लेकिन अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए बेटा, मैथ नंबर जो है वो बराबर है z प्लस एन के। ठीक है, z प्लस एन। तो यहाँ देखें, मैथ नंबर a z प्लस एन के बराबर है। तो अगर आपने न्यूट्रॉन का वजन मालूम करना है न्यूक्लियस में, तो कैसे करेंगे? तो बेटा n को अलग रखें, ठीक है, यहीं पर रखें, और z को a से माइनस कर दें, a माइनस जेड। ये बात क्लियर हो रही? तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। यानी कि बेटा मैथ नंबर में से प्रोटॉन को निकाल देंगे तो हमें न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, मैथ नंबर में से न्यूट्रॉन को निकाल देंगे तो हमें न्यूट्रॉन जो है वो पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो a माइनस जेड। ओके, a की वैल्यू क्या है बेटा? देख लें, a की वैल्यू 1, ओके, और z की वैल्यू क्या है? 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही बेटा? 0 आ रही। ठीक है, 1 माइनस 1, ये क्या आया बेटा? 0। तो हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन मौजूद है वो कितना मौजूद है? 0 मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, कोई मसले की बात तो नहीं। तो अब आ जाए हाइड्रोजन का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वो किस तरीके से बनेगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि बेटा जो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है किसके बराबर है? a माइनस जेड के बराबर है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो न्यूट्रॉन मालूम करना है तो a माइनस जेड ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो कितने प्रोटॉन है हाइड्रोजन में? प्रोटॉन है बेटा 1, प्रोटॉन है 1। न्यूट्रॉन कितना हाइड्रोजन में? 0। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो यहाँ पे बेटा मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, किसका? हाइड्रोजन का। यहाँ क्लियर? तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है बेटा? हाइड्रोजन का। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो रही हैं। अब दूसरे एलिमेंट पे पढ़ेंगे, उसके एटम पे, जिसका नाम है बेटा हीलियम। तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ हीलियम मैंने कर दिया। इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को भी चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। क्लियर है? ठीक है, अब देखें किस तरीके से मामला जो हैं वो हल होते हैं। तो बेटा जो हीलियम हमारे पास मौजूद, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का जो मास नंबर है वो है 4। ठीक है, तो मैंने बताया एटॉमिक नंबर जो होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी इसमें 2 होंगे। अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? a माइनस जेड। ए की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 2। तो हीलियम में जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं बेटा? 2 है। तो अब आज इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन है इसमें 2, न्यूट्रॉन है इसमें 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक और इलेक्ट्रॉन बना दें। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है बेटा? हीलियम का है। तो यहाँ मौजूद मैंने तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा लिथियम। वो आएगा बेटा लिथियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 और जो मास नंबर है वो 7 है। इनको भी मिटा देता हूँ मैं, और फिर देखते हैं कि इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व हो। अब आगे एक और चीज़ देख लें कि देखिए बेटा जो हमारे पास शेल है, शेल जो है सिर्फ एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो मैक्सिमम 2 आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 2 आते हैं। ठीक है, सेकंड शेल जो है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर? और थर्ड शेल जो है इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो तभी मैंने ये आपको बताया क्योंकि बेटा जो यहाँ पे पहला शेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश नहीं। तो आए पहले लिथियम देखें। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। ठीक है, प्रोटॉन भी 3। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन भी 3, न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन भी 3। न्यूट्रॉन मालूम करना a माइनस जेड। ए की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू 3, क्या आया बेटा? 4 आया। आज इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं लिथियम का। तो प्रोटॉन है, आप देख सकते हैं बेटा 3 है, और न्यूट्रॉन कितना है बेटा? 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने? 3 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना पड़ेगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दी। तो इसमें देखें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा लिथियम का। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं बेरिलियम का। तो बेरिलियम को हमने पिक कर लिया। इसका एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, बिल्कुल यहाँ सेम टू सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। तो देखें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन भी 4।
ठीक है। न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 4। न्यूट्रॉन मालूम करना है, 9 में से 4 माइनस करें, 9 में से 4 तो 9 माइनस 4 क्या आया बेटा 5 आया। क्लियर है। तो बेरिलियम के हमने बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लिया। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन में कितना आएगा बेटा, प्रोटॉन 4, बेरिलियम का जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो है 5, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास, वो भी 4 होंगे क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें, तो यहाँ पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी हमने, ठीक है। तो टोटल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है बेटा, बेरिलियम का है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा बोरॉन का। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5, मैस नंबर है 11। तो एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, 5 मैस नंबर 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 तो प्रोटॉन भी 5, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 5। न्यूट्रॉन मालूम करना है तो 11 में से 5 माइनस कर दें, ठीक है, यानी a माइनस जेड। ए की वैल्यू 11, जेड की वैल्यू 5, क्या आई वैल्यू बेटा 6 आई। तो इस तरीके से बेटा बोरॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल गई। तो आ जाए बेटा, इसको भी यहाँ पे फिलिंग करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करते हैं। प्रोटॉन है बेटा 5, न्यूट्रॉन है 6, आप देख सकते हैं। तो प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5, 4 इलेक्ट्रॉन फिल है तो 1 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दें, तो टोटल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा बोरॉन का। तो अब देखते हैं कार्बन का। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 6। न्यूट्रॉन मालूम करना है किस तरीके से करेंगे, a माइनस जेड। ए की वैल्यू 12, जेड की वैल्यू 6, न्यूट्रॉन आया 6। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन आया 6 कार्बन का, न्यूट्रॉन भी आया 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा 6 होंगे। तो आ जाए इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन गिने तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। क्लियर है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है कार्बन का। अब अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 तो प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 7। और न्यूट्रॉन मालूम करना है तो आप इधर भी देख सकते हैं ए माइनस जेड, ये डायरेक्ट 14 में से 7 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है 14 माइनस 7, 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन है प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन भी 7। तो आज बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो आप बेटा वक्फ से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या तो साथ के साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है क्योंकि इससे पहले कार्बन का था तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का। प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5, 2, 4, 5। क्लियर। अगला देखने जा रहे हैं बेटा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8, ठीक है। न्यूट्रल एटम है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी 8। न्यूट्रॉन मालूम करना है तो 16 में से 8 माइनस कर दें, 16 माइनस 8 तो ये आया 8, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आज बेटा इसको फिल कर लेते हैं। तो प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। अभी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हमने पिछला नाइट्रोजन किया था। 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, ठीक है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, गिन सकते हैं आप। वीडियो पॉज करें और इसको गिन लें। अब अगला एलिमेंट देखते हैं बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9, मास नंबर है 19। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर है 9, मास नंबर है 19, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा 9, जो एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 9। बात क्लियर हो रही। और न्यूट्रॉन मालूम करना है तो 19 में से 9 माइनस करें, 19 माइनस 9 तो यह आ जाएगा आपके पास 10। क्लियर है। तो आज बेटा इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा फ्लोरीन। तो प्रोटॉन इसका 9, क्लियर। न्यूट्रॉन इसका 10, इलेक्ट्रॉन आपके पास 9 होगा। तो इससे पहले हमने ऑक्सीजन बनाया था तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया किसका बेटा फ्लोरीन का। अब अगला एलिमेंट देख लेते हैं नियॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20। और एटॉमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन भी 10, न्यूट्रल एटम है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 होगा, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 20 माइनस 10,
20 माइनस 10, तो ये आया 10, तो इसमें न्यूट्रॉन 10 है। तो आज बेटा इसकी फिलिंग करते हैं। तो प्रोटॉन इसके हो गए 10, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन हो गए 20, तो प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके 10 होंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 मौजूद है, तो एक और इलेक्ट्रॉन लिख दें, तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गया बेटा ये 10। गिन सकते हैं आप, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है नियॉन का। अब देख लेते हैं बेटा सोडियम का। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 11, ठीक है। न्यूट्रॉन मालूम करना है, 23 में से 11 माइनस करें, तो 23 माइनस 11, तो ये आ गया 12। तो सोडियम के बारे में डिटेल आ गई। आज इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सोडियम के प्रोटॉन कितने बेटा 11, न्यूट्रॉन कितने 12। तो मैंने आपको बताया कि बेटा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वो हो गया। दूसरे शेल में 8 आ सकता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा गए। अब इलेक्ट्रॉन और हमारे पास आएंगे, तो हमें तीसरा शेल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तीसरा शेल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगले शेल में ले जाए। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा जो अगला हमारे पास बचता है वो मैग्नीशियम बनता है, तो आज ऐसे देखते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। तो एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, मास नंबर 24, ओके। एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी 12, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 12। न्यूट्रॉन मालूम करना है, 24 में से 12 माइनस कर दें, 24 माइनस 12, तो ये आ गया 12। इस तरीके से मैग्नीशियम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो गई। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा मैग्नीशियम में प्रोटॉन होते हैं 12, न्यूट्रॉन भी होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 12। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। तो इस तरीके से ये है मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटा बुक में आपके टॉपिक बहुत शॉर्ट था, लेकिन ये टॉपिक आप आगे जाके भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया, ताकि आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत आसानी है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो आपके लिए क्या है बेटा, काम जो है वो बहुत आसान हो गया। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।